Hey, hi everyone, this is Abhinay. Welcome to Tech Tomorrow. So let's start. तो लास्ट टॉपिक में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू द पाइथन और काफ़ी चीज़ें हमने समझी थी कि पाइथन क्या होता है, कैसे काम करता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि पाइथन का पहला प्रोग्राम कैसे रन कराओगे। सो वी विल स्टार्ट विद द सेटअप कि आप पाइथन को कैसे इंस्टॉल करोगे अपने सिस्टम में। आफ्टर दैट पाथ कैसे उसका ऐड करोगे और एक छोटा सा प्रोग्राम रन करा के हम लोग देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट लाइक कि एक ये पाइथन का लिंक है जहाँ से हम लोग अपना पाइथन का .exe फाइल डाउनलोड करेंगे। राइट नाउ आई एम यूजिंग दैट पाइथन 3.9.10। हम लोग 3.9.10 पाइथन का वर्जन हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, आप सोच रहे होंगे इतना हम लोग पुराना वर्जन क्यों यूज़ कर रहे हैं। सी, जो नए वर्जन होते हैं मोस्टली वो स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, कभी कभी वो दिक्कत करते हैं। सो सेफर साइड में चलने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल थोड़ा सा ओल्ड वर्जन हम लोग इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो ओल्ड वर्जन के लिए मैंने चूज़ किया है 3.9.10। आप 3.10 भी कर सकते हो, 11 भी कर सकते हो, क्योंकि इस समय जो पाइथन का जो वर्जन है वो 3.12 है। ठीक है, सो राइट नाउ जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ इस लिंक पे, सो ये मेरे को जंप करा देगा अपने इसके डैशबोर्ड पे। ठीक है, जहाँ पे हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे पाइथन का कौन सा वर्जन है। तो इस समय जो लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का 3.12.4 है। ठीक है, थोड़ा सा जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड के लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्जन मिल जाएंगे। ठीक है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए करना है, विंडो के लिए करना है, मैक के लिए करना है, उबंटू के लिए करना है, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी मेरा जो सिस्टम है वो 64 बिट का है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखना है, आपको जाना है आपको आप दिस पीसी में जाना है, राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टी पे जाओगे। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपका सिस्टम कितने बिट का है। मेरा सिस्टम 64 बिट का है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मैं 64 के लिए करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे गया, मैंने 64 के लिए मैंने क्लिक किया, तो ये मेरा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मीनवाइल हाँ, और ये डाउनलोड भी हो गया। ठीक है, इसको मैं डाउनलोड अपने फोल्डर पे ले जाऊँगा और यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा। सो सी, मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोडेड था, तो मैं क्या करता हूँ इसको अनइंस्टॉल करता हूँ। सो इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। सो ये अनइंस्टॉल हो जाएगा, फिर इसके बाद हम इसको वापस से इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो लेट वेट फॉर सम टाइम। सी, पाइथन जो था हमारा सक्सेसफुल अनइंस्टॉल हो चुका है, इसको मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा और फिर इसके बाद इसको पाइथन को मैं इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपके पास जो पहला जो GUI आएगा, ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसे हम बोलते हैं। सो इसमें क्या करना है, आपको नीचे ऐड करना है पाइथन। ठीक है, इस चेक बॉक्स को चेक करने से एक चीज़ होती है कि हमारे सिस्टम को पता चल जाता है कि हमने पाइथन 3.9 को पाथ में ऐड कर दिया है। ओके, और पाथ अगर जैसे हमारा ऐड हो जाएगा हमारे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में, तो तभी हम अपने पाइथन प्रोग्राम्स को रन कर पाएंगे अपने सिस्टम के अंदर। ओके, तो जैसे मैंने इसको चेक कर दिया। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, इसको चेक नहीं करते हैं और नॉर्मल से उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, तो फिर उनको बाद में पाथ ऐड करना होता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि बाद में पाथ कैसे ऐड करते हैं। तो राइट नाउ इसको मैं चेक करके भी चलता हूँ, फिर मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। तो इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम और फिर इसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा, सो सम टाइम कभी कभी क्या होता है हमको सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ता है और सम टाइम नहीं भी करना पड़ता। ओके, और रीस्टार्ट कब करना पड़ेगा, जब हम पाइथन का वर्जन देखेंगे। अगर पाइथन का वर्जन शो नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे, एक बार पाइथन सिस्टम को अपने रीस्टार्ट मारो, फिर वापस से आप पाइथन का वर्जन चेक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि पाइथन इंस्टॉल है कि नहीं है। ठीक है, पाइथन का वर्जन चेक करने के लिए कमांड होता है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो आई थिंक
हाँ, सेटअप पूरा सक्सेसफुली हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर हम क्या जाएंगे, विंडो पे जाएंगे, यहाँ पे हमने cmd टाइप किया, हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कमांड पाइथन माइनस माइनस वर्जन। जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ, सी ये मेरा पाइथन का वर्जन दिखाने लगा जो कि मैंने अभी इंस्टॉल किया है, पाइथन 3.9.10। ओके, सो इट्स मीन दैट सक्सेसफुली आपने पाइथन इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम में। ओके, और इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो पाथ होता है, पाथ को कैसे चेक करना है। तो बेसिकली जो पाथ होता है उसको हम चेक करने का एक तरीका होता है। वापस से आप विंडो पे जाओगे, यहाँ पे आपको सर्च करना है एनवायरनमेंट वेरिएबल। ठीक है, जैसे एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल आता है, इस पर आप क्लिक करो। ओके, इसके बाद आप एनवायरनमेंट वेरिएबल पे क्लिक करो। फिर एक और विंडो खुल जाता है जिसमें एनवायरनमेंट वेरिएबल इसका हेडिंग होता है। फिर आपको पाथ में जाना है, फिर एडिट पे क्लिक करना है। वंस यू क्लिक ऑन एडिट, आपको सी यहाँ पे दो ये पाथ दिख रहे हैं, पाइथन 3.9 और 3.9 का। ठीक है, अगर आपका पाथ ऐड होगा तो आपको ये दोनों चीज़ यहाँ पे शो करेंगी। अगर ऐड नहीं होगा तो इसका मतलब है आपने वहाँ पे चेक नहीं किया था। ठीक है, उसको आप मैनुअली भी कर सकते हो। ठीक है, मैं कैसे बताता हूँ। राइट नाउ जैसे मैं इसको एडिट करता हूँ, ठीक है, और इस पाथ को मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया। ओके, तो कॉपी तो नहीं करना होता, इसको हम ढूंढेंगे लोकल प्रोग्राम पाइथन पाइथन 3.9 स्क्रिप्ट, इस फोल्डर पे हमको, अब जो हम जब इंस्टॉल करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर तो हमारा सी ड्राइव पे ही जाता है। ठीक है, तो वहीं पे हमको पाइथन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, अभी इसको ओके करना है क्योंकि हमने देख लिया है कि हमारा जो पाथ है वो हमारा सेट हो चुका है। ओके, इसको भी हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद क्या करना है, अगर आप सपोज आपका वहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो आप कैसे उसको ऐड करोगे। ठीक है, हमने कहाँ जाना है, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाना है। ठीक है, यहाँ पे सर्च करना है पाइथन। तो जस्ट लाइक कि ये पाथ था। ठीक है, तो ये पाथ आपको प्रोग्राम्स के अंदर पाइथन मिल जाएगा। ठीक है, ये पाइथन मिल गया। ओके, आप इसके अंदर रहो। फिर क्या करना है, आपको ये पूरा जो पाथ है इसको कॉपी कर लेना है। आपने इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी करने के बाद वापस से आपको सीएमडी ओपन करना है, सॉरी सीएमडी नहीं, आ, वापस से आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल ओपन करना है, फिर एनवायरनमेंट वेरिएबल पे जाना है, फिर पाथ पे आपको क्लिक करना है, फिर एडिट पे क्लिक करना है। ठीक है, एडिट पे करने के बाद सपोज आपके पास यहाँ पे नहीं होगा तो आप न्यू पे क्लिक करोगे और फिर इसको पेस्ट कर दोगे। ठीक है, ये जो सेम पाथ है ये आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कोई चेंजेस नहीं करना। करने के बाद फिर आपको ओके दबा देना है, फिर ओके कर देना, फिर ओके कर देना है। तो ये एक मैनुअल मेथड होता है अपने पाथ को ऐड करना। ठीक है, पाथ को आपने ऐड कर दिया अपने सिस्टम में तो सिस्टम को पता चल गया कि दैट यू हैव इंस्टॉल पाइथन 3.9 वर्जन। ओके, अभी हमारे पास है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको भी कट कर देते हैं, इसको भी कट कर देते हैं और इसको भी कट कर देते हैं। तो पाइथन जो आप इंस्टॉल करोगे तो सी आपको ये जो पाथ है सी ड्राइव के, वहाँ पे आपको ढूंढ के और इसको कॉपी कर लेना है पाथ को। तो ये दूसरा स्टेप होता है जो कि मैनुअली होता है। पहला स्टेप होता है जब हम सेटअप इंस्टॉल करते हैं, उस टाइम पे हम चेक्स बॉक्स में चेक कर सकते हैं। ओके, सो पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है जो कि हमने यहाँ से हमने इसको चेक कर लिया है। ठीक है, पाइथन इंस्टॉल होने के बाद क्या चेक करेंगे हम लोग कि क्या हम कोई पाइथन का इसमें कोई कमांड चला पा रहे हैं कि नहीं चला पा रहे हैं। ठीक है, सो पाइथन का कमांड चलाने के लिए क्या करना होता है, राइट नाउ आप नॉर्मल से पाइथन लिख दो, फिर प्रेस एंटर, तो आप पाइथन के अंदर आ जाओगे। जस्ट लाइक ये एक आइडियली होता है पाइथन के लिए। ठीक है, इसके अंदर आप कुछ भी कमांड चलाओगे तो वो रन करेगी। सपोज मैं करता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, व्हेन आई क्लिक ऑन एंटर, सी ये पाइथन चलने लगा। ठीक है, हेलो वर्ल्ड इसने प्रिंट कर दिया। अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी है तो सपोज ए इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू 15, और आपको प्रिंट करना है ए प्लस बी, तो आपने फिर एंटर किया तो 25 आ गया। ठीक है,
तो आपको यहाँ पे पाइथन जैसे आप एंटर करोगे, ठीक है, पाइथन लिखने के बाद जैसे आपने उसमें एंटर प्रेस किया, आप उसके अंदर आ जाओगे। नॉर्मल से कमांड प्रॉम्प्ट आइडियली इसे बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप नॉर्मल इसको रन करा सकते हो, ठीक है। एक ही अप्रोच होती है, ठीक है। दूसरी अप्रोच होती है कि कोई भी लाइब्रेरी कैसे हम पाइथन में इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। सपोज आपको कुछ काम करना है, तो अगर आपने डेटा साइंस वगैरह थोड़ा किया होगा तो आपने डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज के नाम सुने होंगे। पांडास, मैटप्लॉटलिब, ठीक है, साइकिट लर्न, ओपन सीवी, काफ़ी सारी लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है। सो उसके बारे में आपको बताता हूँ कि वो लाइब्रेरी कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो जस्ट राइट नाउ हमने इंस्टॉलेशन भी देख लिया, हमने पाइथन का एनवायरनमेंट वेरिएबल भी देख लिया कैसे करते हैं, इसके दोनों मेथड हमने देख लिए कि जब इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे चेक बॉक्स को चेक करना होता है, और दूसरा हमारा मैनुअली कैसे हम उसको सेटअप करते हैं सी ड्राइव में जाके, और पाथ को कॉपी करके और एनवायरनमेंट वेरिएबल में उसको पेस्ट करके ओके ओके फाइनल उसको अप्लाई करना होता है, ठीक है। और पाइथन का हमने वर्जन भी चेक कर लिया कि हमारे पास 3.9.10 है, ठीक है। अब एक चीज़ होता है जब हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो उसके साथ कुछ लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल होती हैं। उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज होती है, उससे बोलते हैं पिप। पिप जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है पैकेज इंस्टॉलर फॉर पाइथन, ठीक है, पैकेज इंस्टॉलर फॉर पाइथन। तो ये लाइब्रेरी बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है हमको डिफरेंट डिफरेंट और भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए हमारे सिस्टम में, ठीक है। जैसे आपने कमांड देखे होंगे बहुत बार, पिप इंस्टॉल पांडास। पांडास एक लाइब्रेरी होती है, पिप एक हमारा पैकेज है या फिर लाइब्रेरी जो पाइथन के साथ हमारे इंस्टॉल होके आती है, ठीक है। जैसे आप पाइथन इंस्टॉल करोगे तो आपके साथ ये आपको ऑलरेडी उसके साथ मिल जाएगा, और इंस्टॉल हमारी कमांड होती है, ठीक है। सो पिप जो होता है, पिप इज द पैकेज इंस्टॉलर फॉर द पाइथन। इट अलाउ यू टू इंस्टॉल एंड मैनेज द एडिशनल लाइब्रेरी एंड डिपेंडेंसी दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टैंडर्ड पाइथन लाइब्रेरी, ठीक है। और ये पाइथन सॉरी ये पिप का वर्जन चेक करने का कमांड होता है। तो ये भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि पिप का अगर हमको वर्जन चेक करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। सपोज मैंने पिप लिखा, कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं, पावर शेल खुल गया था, ठीक है। हमने पिप लिखा, माइनस माइनस वर्जन किया, तो सी ये दिखा रहा है पिप का अभी हमारे सिस्टम में 24.0 वर्जन है, ओके। सो सपोज आपको कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, तो लाइब्रेरी आप कैसे इंस्टॉल करोगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, जैसे लाइब्रेरी का नाम, जैसे आप वर्क करोगे धीरे धीरे तो आपको पता चलेगा कि किस चीज़ के लिए कौन सी लाइब्रेरी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। जैसे pandas हो गया, numpy हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गए, तो डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज होती हैं। ओपन सीवी हो गया, ठीक है। इसके अपने स्पेसिफिक स्पेसिफिक काम होते हैं जिन इन लाइब्रेरी को लोगों ने बनाया है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज करने के लिए या फिर इजीली लोग कर सकें, ओके। सो सपोज मैं कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करता हूँ, जैसे पिप इंस्टॉल पांडास मैंने किया, और व्हेन आई प्रेस ऑन एंटर, तो ये क्या बोल रहा है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि मेरे सिस्टम में पांडास जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो रखा है। अगर वो इंस्टॉल नहीं होगा तो वो क्या बोलता है, वो इंस्टॉल करने लगता है, ठीक है। तो सपोज आपको कोई लाइब्रेरी नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, गूगल पे जाना है, ठीक है, इंस्टॉल पांडास आपने लिख दिया, ठीक है, और इसके आगे आप लिख दो पिप कमांड के थ्रू करना, आपने एंटर किया। तो थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको भी ये वेबसाइट मिलेगी, py.org, ठीक है। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे, सो यहाँ पे आपको वो कमांड मिल जाती है पिप इंस्टॉल पांडा। इसको आपने कॉपी करना है, वापस से CMD खोलना है, और राइट क्लिक जैसे आप करोगे तो वो चीज़ पेस्ट हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू प्रेस एंटर। तो जैसे आप एंटर करोगे, सो आपका वो चीज़ इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप बहुत सारी जो भी आपकी लाइब्रेरीज जो आपको रिक्वायरमेंट होंगी आपके प्रोग्राम्स में या फिर आपके प्रोजेक्ट में, तो यू कैन इंस्टॉल ऑल दोज इन अ वेरी गुड वे, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ देखते हैं कि पाइथन में हम इन सारी लाइब्रेरीज को कैसे देख सकते हैं कि हमारी इंस्टॉल हुई हैं कि नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको फिर से पाइथन लिखना है और अंदर आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे एक कमांड होती है जिसको बोलते हैं हेल्प
डबल कोट्स के अंदर हमको लिखना होता है मॉड्यूल्स, क्योंकि मॉड्यूल्स पैकेज जो हम इंस्टॉल करते हैं तो डबल कोट्स के अंदर हमने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि यही चीज़ हमने इंस्टॉल करी है और यही हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन से मॉड्यूल्स हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हैं। ठीक है, व्हेन आई प्रेस ऑन एंटर तो ये क्या, ये सर्च करना स्टार्ट कर देगा मेरे सिस्टम में जहाँ जहाँ ये लाइब्रेरीज प्रेजेंट होंगी। ठीक है, और वो उसको यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देगा इन असेंडिंग ऑर्डर। सो थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा लाइब्रेरीज इंस्टॉल हैं। ठीक है, तो लेट वेट फॉर सम टाइम। मीनवाइल मैं आपको बता दूं कि जैसे ये सारी चीज़ें जैसे इंस्टॉल हो जाती हैं तो आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, हमारा टॉपिक होगा वो होगा बेसिकली डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो उसको हम देखेंगे कि कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, उनको कैसे यूज़ करेंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम लोग बनाएंगे गूगल कोलैब में। गूगल कोलैब में आपको ज़्यादा कोई कॉन्फ़िगरेशन करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, नॉर्मल आप गूगल करोगे तो आपको वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी और आप स्टार्ट कर सकते हो वहाँ से। ठीक, सी जैसे नमपाई का वर्जन दिखा रहा है 1.26.3। ठीक है, तो जस्ट वेट फॉर 30-40 सेकेंड मोर या। तो सी ये डिफरेंट डिफरेंट जो मैंने मॉड्यूल्स जो इंस्टॉल किए हैं मेरे सिस्टम में वो सारे हैं। तो जस्ट लाइक अभी मैंने पांडास किया था, सो लेट मी सर्च फॉर पांडास। तो सी पांडास हमारा यहाँ पे है। ठीक है, या फिर आपको मैंने टेंसर फ्लो कर रखा है, सो टेंसर फ्लो यहाँ पे है। ठीक है, एंड काफ़ी सारी जो मैंने मॉड्यूल जो इंस्टॉल कर रखे हैं वो सारे मैं ऐसे मॉड्यूल्स को चेक कर सकता हूँ। ठीक है, एक ये स्टेप होता है। फिर सपोज आपको क्या करना है, आपको कोई हेल्प चाहिए, मतलब यू आर जस्ट क्लूलेस कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, क्या कैसे करना है। ठीक है, तो उसके लिए फिर से क्या करना है, आपको पाइथन करो और एंटर करो। ठीक है, एंटर करने के बाद सी यहाँ पे क्या लिखा है, टाइप हेल्प कॉपीराइट क्रेडिट और लाइसेंस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो हम क्लूलेस हैं तो हमको चाहिए हेल्प। तो हेल्प नाम का एक फंक्शन होता है, मैंने क्लिक ऑन एंटर तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली वेलकम टू पाइथन 3.9 हेल्प यूटिलिटी। It is your first time using Python. Yes, you should always definitely check out the tutorial on the internet. तो ये क्या होता है, ये बेसिकली डॉक है पाइथन 3.9 का। ठीक है, इस डॉक के अंदर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमको यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी सारी चीज़ें लिस्टेड है। ठीक है, पूरा एक डॉक्यूमेंट बना हुआ पड़ा है। ओके, तो जहाँ पे यूजिंग पाइथन इंटरप्रेटर, नंबर्स, स्ट्रिंग और कंट्रोल फ्लो टूल्स, डेटा स्ट्रक्चर, मॉड्यूल्स, इनपुट आउटपुट, एरर एंड एक्सेप्शन, क्लासेस, ब्रीफ टूर ऑफ द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये सारा एक पूरा डॉक्यूमेंट आपको मिल सकता है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हो एक बार। ठीक है, तो ये हमारा होता है एक हेल्प मॉड्यूल। ओके, तो हमने क्या किया, हमने पाइथन इंस्टॉल करना देख लिया। ठीक है, उसका सेटअप हमने डाउनलोड किया, फिर उसको इंस्टॉल किया। उसमें हमने पाथ भी देख लिया कि आप रन टाइम में पाथ कैसे सेट कर सकते हो और आप मैनुअली उसको कैसे सेट कर सकते हो। ठीक है, और कमांड प्रॉम्प्ट आइडियली भी हमने भी देख लिया। कमांड प्रॉम्प्ट आइडियली उसमें हमने छोटा सा प्रोग्राम रन कराया, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20 एंड प्रिंट ए प्लस बी। ठीक है, तो और हमने पाइथन का वर्जन भी चेक कर लिया, पाइथन का वर्जन कौन सा होता है, पाइथन माइनस माइनस वर्जन से। ठीक, हमने पिप का भी वर्जन देखा। पिप क्या होता है, ये भी एक पैकेज होता है जो पाइथन जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसी के साथ आता है। और पिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि इसकी हेल्प से हम अदर लाइब्रेरी या फिर मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु आर वेरी वेरी न्यू टू पाइथन और काफ़ी चीज़ें लर्न करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड मेरा जनरेटिव एआई का भी एक कोर्स चल रहा है। ठीक है, पूरी वो सीरीज है, उसको भी आप फॉलो करिए। सी वो सीरीज थोड़ी लंबी है क्योंकि जनरेटिव एआई समथिंग वेरी बिग। ठीक है, एंड इट इज़ अ रेवोल्यूशन इन टूडेज वर्ल्ड। तो मे बी हो सकता है वो 50+ मिनट्स की ही होगी। ठीक है,
50+ मिनट्स की होगी, तो आप उसको यार फॉलो करो। स्क्रैच से मे भी हो सकता है आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझ ना आए, बट मीन वाइल टाइम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई वॉज ऑल्सो वेरी क्लूलेस कि कैसे यार क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या इसका स्कोप है कि नहीं है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, बट यू हैव टू गिव योर टाइम, सी टाइम एंड डेडिकेशन आपको देना पड़ेगा। रेस्ट ऑफ द थिंग इज़ अप टू मी, ठीक है। मैं आपको हर चीज़ प्रोवाइड करूँगा। वट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बिकम अ जेन ए आई इंजीनियर। और मैं आपको बता दूं कि अभी यार काफ़ी सारी पोजीशन आ आ चुकी हैं, ठीक है। LLM इंजीनियर की पोजीशन एक आती है, जेन ए आई इंजीनियर की पोजीशन आ रही है, ठीक है। तो एक काफ़ी ज़्यादा एडवांस और हाई पेइंग जॉब है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही लो पेइंग जॉब है, ये काफ़ी हाई पेइंग जॉब्स होती हैं। आप गूगल कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हो। सो और जो लोग कुछ भी मतलब अभी नहीं कर रहे हैं, तो आई विल रिकमेंड देम कि वो जनरेटिव एआई से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड चांस फॉर देम टू स्टार्ट देयर करियर, है ना। अगर जिन्होंने वेब नहीं करी है, और जो लोग ए आई एम एल पे इंटरेस्टेड हैं और वॉन्ट्स टू लर्न समथिंग न्यू और ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो दे कैन कम टू जनरेटिव ए आई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आपको बनी बनाई मिलेंगी। यू हैव टू जस्ट यूज देम एज अ टूल टू डेवलप द न्यू प्रोडक्ट, ओके। अभी आप देखोगे कि यार बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो जनरेटिव ए आई के टूल्स को, ओपन ए आई, चैट जीपीटी, इन सबको यूज़ कर रहे हैं टू बिल्ड दियर स्टार्टअप, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट। तो एंड में यही बोलूँगा, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और फॉलो करते रहिए, ठीक है। चलो, गुड बाय।